तोरे पहाड़ की फिजा में एक अजीब सी गहराई है। सूरज डूब रहा है और सुनहली रोशनी चट्टानों पर फैलकर मंजर को रूहानी बना रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े हैं, हाथ में अपना असा थामे, और हवा की हल्की सरगोशी जैसे कोई पैगाम ला रही हो। इस खामोश लम्हे में दिल कहता है, आज कोई बड़ी हकीकत खुलने वाली है, कोई ऐसा राज जो सदियों के बाद भी इंसान के दिल को हिला दे। पहाड़ की चोटी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आंखें बंद किए आजिज़ी से खड़े हैं। उनके चेहरे पर नूर की हल्की सी झलक है और इर्द गिर्द ऐसा सकून जैसे दुनिया थम गई हो। वो अपने रब से बात कर रहे हैं, दिल की गहराइयों से, भरपूर एतमाद से। ये वो लम्हा है जहां आसमान और ज़मीन के दरमियान राब्ता कायम होता है। चेहरे पर खुशू, दिल में खौफ खुदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नजरें झुकाए खड़े हैं। नूरानी रोशनी उनके गिर्द हल्का सा हल्का बनाती है। पहाड़ की हवाएं रुक जाती हैं, जमीन जैसे एहतराम में खामोश हो गई हो। इस लम्हे दिल में एहसास पैदा होता है कि कोई अजीम गुफ्तगू होने वाली है, कोई ऐसी बात जो इंसानों की जिंदगी बदल दे। पहाड़ की बुलंदी से नीचे नजर दौड़ाएं तो पूरी वादी सिनेमैटिक अंदाज में फैली हुई नजर आती है। बादल रफ्तार से गुजर रहे हैं, जैसे वक्त खुद तेज चल रहा हो। इस माहौल में एक रूहानी हैबत है, जैसे फरिश्ते फिजा में मौजूद हों। और इसी लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल जन्म लेता है, आज यहाँ किसका इम्तिहान और किसकी हकीकत सामने आने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ में मसरूफ हैं कि अचानक फिजा में एक चमक उतरती है। ऊपर से आने वाली रोशनी में रहमत का एहसास और उसमें छुपी हुई ताकत दिल को हिला देती है, जैसे परवरदिगार खुद उस मकाम को अपने नूर से भर रहा हो। ये ऐसा वक्त है जब ज़मीन पर होने वाली हर गुफ्तगू, हर नसीहत, हर सच खास अहमियत इख्तियार कर लेता है। पहाड़ की चोटी पर यकायक एक साया हरकत करने लगता है, धुंध में लिपटा हुआ, खामोश मगर अजीब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। फिजा में तनाव बढ़ता है। कौन है ये कहां से आया और क्यों इस पाक वादी में कदम रख रहा है? लम्हा लम्हा मंजर खौफनाक हो रहा है। साये का राज खुलने वाला है। वो साया करीब आता है और अपनी शक्ल जाहिर करता है। उसके चेहरे पर फरेब भरी मुस्कुराहट, आंखों में तकब्बुर और दिल में शर। वक्त जैसे थम जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहचान लेते हैं, ये इब्लीस है। वो मखलूक जिसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने से इनकार किया था। उसके आने से फिजा में अंधेरा फैलता जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जगह जमकर खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में जलाल और वक़ार, और इब्लीस की आंखों में मकरो चालाकी। ये कोई आम मुलाकात नहीं, ये हक और बातिल का टकराव है। पहाड़ की चोटी पर दो अजीम कुव्वतें आमने सामने खड़ी हैं। इब्लीस एक धीमी हंसी हंसता है, वो हंसी जिसमें फरेब, गुरूर और इंसान से हमेशा की दुश्मनी छुपी है। उसकी नज़रें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जमी हैं, जैसे वो जानता हो कि वो कुछ ऐसा बताने आया है जो पूरी इंसानियत को आजमाइश में डाल सकता है या बचा भी सकता है, अगर समझ लिया जाए। दूर कहीं बादल गरजते हैं, जैसे आसमान भी इस गुफ्तगू की शिद्दत को महसूस कर रहा हो। फिजा में ऐसी हैबत कि दिल कांप जाए। मूसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान होने वाली बात अब कोई आम मुकालमा नहीं रहा, ये आने वाली नस्लों की तरबियत का हिस्सा बनने वाला है। पहाड़ की फिजा में अचानक एक तेज रोशनी कौंधती है, जैसे आसमान खुद खुल गया हो। रोशनी की शिद्दत इतनी ज्यादा कि पहाड़ के पत्थर भी चमक उठते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सर उठाकर देखते हैं, एक ऐसा नूर जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वाज़े है, कोई अजीम हस्ती उतरने वाली है। एक ऐसा लम्हा जिसे खुद पहाड़ भी एहतराम से झुक जाते हैं। आसमान से एक बेमिसाल फरिश्ता उतरता है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। शोहरत और नूर में लिपटे हजारों मील तक रोशनी फैलती जाती है। उनके परों की वुसअत ज़मीन व आसमान को जोड़ देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अदब से खड़े रहते हैं। ये रब का पैगंबर आ रहा है, कोई बहुत अहम हुक्म लेकर। जबरील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कदम रखते हैं तो रेत और पत्थर तक रोशन हो जाते हैं।
पूरा पहाड़ हल्के नूर से नहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम सर झुकाकर खड़े रहते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी दिल पर ऐसा रोब डालती है कि इंसान अपनी हकीकत भूल जाए और सिर्फ आजिज़ी रह जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आजिज़ी से सर झुका देते हैं। हवा रुक जाती है, पहाड़ खामोश और फ़िज़ा मुकम्मल एहतराम में डूबी हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की ये आजिज़ी बताती है कि नबी भी खुदा के हुक्म के सामने झुकते हैं और फरिश्ते भी इस आजिज़ी की अज़मत को सलाम करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बुलंद करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए मूसा, अल्लाह का हुक्म है कि इब्लीस 1000 बातें करे तो उनमें शर ही शर होता है, मगर उसकी 3 नसीहतें फ़ायदेमंद हैं, उन्हें सुन लो। ये वो लम्हा था जब हक ने खुद तय किया कि बातिल की ज़बान से भी हिकमत निकाली जाए ताकि इंसान बच सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इब्लीस की आंखों में खौफ झलकता है। वो नज़रें चुराता है, जैसे नूर उसे जला रहा हो। उसका तकब्बुर लम्हे भर को लरस जाता है, मगर फिर वो खुद को संभाल लेता है। उसकी घबराहट बताती है कि नूर कभी भी अंधेरे के बराबर नहीं हो सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम के गिर्द छोटे छोटे नूरानी ज़रात तैर रहे हैं, जैसे फ़िज़ा में रहमत बह रही हो। मूसा अलैहिस्सलाम इन ज़रात को महसूस करते हैं। दिल को सकून मिलता है। ये वो नूर है जो शैतान की तमाम कुव्वत को मिटा देता है, जो हक को हमेशा गालिब रखता है, चाहे बातिल लाख फरेब करे। पहाड़ की चोटी पर 3 अजीम हस्तियां मौजूद हैं, एक नबी, एक फरिश्ता और एक गुमराह जिन। रोशनी और अंधेरे का मिलाप, खैर और शर का मुकाबला। इस लम्हे फ़ज़ा भी गवाह है कि इंसानियत के लिए एक अहम पैगाम नाजिल होने वाला है, जो हमेशा के लिए नसीहत बन जाएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्लीस की तरफ इशारा करते हैं। नूर का एक दायरा उसके गिर्द बनता है। ये इशारा वाज़े है। इब्लीस को हुक्म मिला है कि वो 3 सच बताए, वो 3 बातें जो उसकी चालों से बचा सकती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो से खड़े हैं, क्योंकि ये पैगाम आने वाली उम्मतों के लिए है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठते हैं। रोशनी उनके साथ ऊपर जाती है और फ़िज़ा दोबारा खामोश हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम अब इब्लीस की तरफ मुड़ते हैं, वो शख्स जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन आज ज़बान खोलने पर मजबूर है। आज उसके दिल में छुपा हुआ राज सामने आना है। इब्लीस आहिस्ता से आगे बढ़ता है, चेहरे पर अजीब संजीदगी, मगर अंदर मक्कारी छिपी हुई। वो मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहता है, ए मूसा, मेरी पहली नसीहत सुनो। जैसे वो ये दिखा रहा हो कि वो खैर खा है, मगर उसकी आंखें उसकी हकीकत जाहिर कर रही हैं। वो कभी खैर खा नहीं हो सकता, मगर उसकी बात में इबरत ज़रूर है। इब्लीस कहता है, जब कभी नेकी का इरादा करो, फौरन कर लो। ताख़ीर करोगे तो मैं वसवसे डालकर वो नेकी छीन लूँगा। ये सच है, इंसान अक्सर नेकी का फैसला करता है मगर टाल देता है, और वही लम्हा शैतान के हाथ आ जाता है जो इंसान को रोके रखता है, यहाँ तक कि नेकी दिल से निकल जाती है। एक शख्स सदका देना चाहता है, मगर सोचता है कल दे दूंगा। फिर कल आता है, मगर वो भूल जाता है और इब्लीस की हंसी सुनाई देती है कि उसने एक नेकी छीन ली। ये प्रॉम्प्ट बताता है कि शैतान इंसान को नेकी से रोकने के लिए सबसे पहले ताख़ीर करवाता है कि वो कभी ना हो। नेकी सिर्फ सदका नहीं, किसी की मदद करना, नमाज पढ़ना, किसी को माफ़ करना, सब नेकियां हैं। मगर शैतान इंसान को छोटे छोटे बहाने देकर रोकता है, अभी नहीं बाद में, और यही बाद में इंसान की आखिरत बर्बाद कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम इस नसीहत की गहराई को समझ जाते हैं। इब्लीस कहता है, मैं इंसान के दिल पर हल्का सा ख्याल डालता हूँ और वो खुद अपने आप को रोक लेता है। यही इसका सबसे खतरनाक हथियार है। दिल में डाली गई तारीकी, बेकार सोच और वक्त का ज़या। नेकी का इरादा इंसान से छीन लेने का सबसे आसान तरीका यही है। एक नेकी कभी भी बार बार नहीं मिलती। इंसान के सामने आने वाला हर मौका एक आजमाइश है, और जब वो हाथ से निकल जाए तो वो दोबारा नहीं आता। ये मंजर इंसान को झंझोड़ देता है कि नेकी को कल पर छोड़ना असल खसारा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में संजीदगी बढ़ती है। वो समझते हैं कि ये नसीहत सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है।
نیکی میں تاخیر دراصل شیطان کا جال ہے، اور جو اس میں پھنس جائے وہ اکثر زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے۔ نیکی ایک روشنی ہے، اور جب انسان اسے فوراً کر لیتا ہے تو اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تاخیر سے یہ نور بجھنے لگتا ہے۔ یہی بات ابلیس چالاکی سے بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان اس میں بہت کمزور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پہلی نصیحت ظاہراً ابلیس کی ہے، مگر دراصل انسانوں کے لیے ایک نجات ہے۔ نیکی کو فوراً کرنا شیطان کے سب سے بڑے حملے کو توڑ دیتا ہے۔ ابلیس موسیٰ علیہ السلام کے قریب آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں چالاکی واضح ہو جاتی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتا ہے، اب دوسری نصیحت سنو، وہ نصیحت جس میں سب سے زیادہ انسان تباہ ہوتے ہیں۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے پہاڑ بھی اس نصیحت کی سنگینی کو محسوس کر رہے ہوں۔ ابلیس کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جب کبھی کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تو میں وہاں ضرور موجود ہوتا ہوں۔ تنہائی ایک ایسا جال ہے جہاں نیت بدلتی ہے، خیالات کمزور ہوتے ہیں اور دل پھسل جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں شیطان اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ ایک آدمی اور ایک عورت، ایک کمزور ماحول، اور دلوں میں پیدا ہونے والی غیر محسوس کشش۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سوچتا ہے کچھ نہیں ہوگا، مگر ابلیس کہتا ہے یہی وہ لمحہ ہے جب میں پوری قوت سے دھکا دیتا ہوں تاکہ انسان گناہ میں گر جائے۔ ابلیس کہتا ہے جہاں دو لوگ تنہائی میں ہوتے ہیں وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ یہ جملہ انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ شیطان کی موجودگی تنہائی کو زہر بنا دیتی ہے۔ وہ دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ بس ایک لمحے کی کمزوری انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نظر، ایک معمولی سا مسکرانا، اور انسان اپنی حدود بھول جاتا ہے۔ نگاہ وہ دروازہ ہے جس سے شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ذہن میں خواہش ڈالتا ہے اور نیت کو بدل دیتا ہے۔ یہی اس کا سب سے خطرناک وار ہے۔ ابلیس کہتا ہے، میں ان کے درمیان بیٹھ کر کہتا ہوں، یہ معمولی بات ہے، انسان ہو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی کچھ نہیں ہوتا گناہ کا پہلا قدم بن جاتا ہے۔ تنہائی میں شیطان انسان کا سب سے قریبی ساتھی بن جاتا ہے اور نیکی کی آواز دبنے لگتی ہے۔ ایک لمحہ اور زندگی بدل جاتی ہے۔ عزت، رشتے، گھر، سب کچھ ایک غلط قدم سے برباد ہو جاتا ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں انسان کے سب سے قیمتی اثاثے ٹوٹتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس پر ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ ابلیس آگے کہتا ہے، جو شخص تنہائی سے بچ گیا وہ میرے سب سے بڑے وار سے بچ گیا۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں انسان کے لیے نجات چھپی ہے۔ دوسروں کے سامنے رہو، شفاف رہو، اور شیطان کے وار کو کمزور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ قیامت تک انسانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہے گا۔ تنہائی کا لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابلیس نے اسے اپنی 3 اہم نصیحتوں میں شامل کیا۔ ابلیس ہلکی سی ہنسی ہنستا ہے، وہ ہنسی جو بتاتی ہے کہ انسان اسی فریب میں سب سے زیادہ گرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بات میں چھپی حکمت کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نصیحت انسان کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ابلیس اب زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے، اے موسیٰ، تیسری نصیحت انسان کو سب سے بڑا نقصان ہونے سے بچاتی ہے۔ غصہ، وہ آگ جو انسان کے وجود کو جلا دیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی غصے میں چیختا ہے، چہرہ سرخ، آواز تیز، آنکھوں میں غصے کی آگ۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، مزید غصہ کرو۔ غصہ وہ آگ ہے جو انسان کی عقل کو جلا دیتی ہے اور اس کی سوچ ختم کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عام سا اختلاف شدید جھگڑے میں بدل جاتا ہے۔ شیطان دل میں کہتا ہے، خاموش کیوں؟ جواب دو، اسے دکھاؤ تم کون ہو۔ اور یوں ایک معمولی بحث دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ غصے کے وقت انسان کے دل میں ایک سیاہ دھواں داخل ہوتا ہے، وہ دھواں جو ابلیس پھونکتا ہے۔ یہ دھواں دل کو سخت کر دیتا ہے، آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اور انسان کو ایسے جملے کہلواتا ہے
जिन पर वो बाद में पछताता है। इब्लीस कहता है, जो इंसान गुस्से में वहां बैठा रहे वो आसानी से मेरा शिकार बन जाता है, और जो उठ जाए वो मेरी सबसे बड़ी शिकस्त है। ये जुमला इंसान को जगा देने वाला है। गुस्सा आते ही फौरन जगह बदल दो।